जय हिंद दोस्तों, सीडीपी के टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के टॉपिक में जानेंगे ले वाइगोत्स्की से संबंधित सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। तो आज का पहला प्रश्न ये है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के विकास का मुख्य आधार क्या होता है। ठीक है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों का विकास का मुख्य आधार क्या होता है। ऑप्शन दिया गया है, पहला परिपक्वता मैच्योरिटी, ठीक है, ऑप्शन बी अनुकरण, ऑप्शन सी सामाजिक संपर्क और ऑप्शन डी अनुभव। ठीक है, तो ले वाइगोत्स्की ने यह बताया था कि जो बच्चे होते हैं वो सीधे समाज से इंटरेक्ट होके सीखते हैं। ठीक है, इन्होंने सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत दिया था जिसमें यह बताया था कि जो बच्चे होते हैं वो समाज से सीधे इंटरेक्ट होके सीखते हैं। कहने का मतलब ये सीधे सामाजिक संपर्क से सीखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, वाइगोत्स्की के अनुसार, ठीक है, निकट विकास का क्षेत्र जेडपीडी क्या दर्शाता है। जेडपीडी कहने का मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जो कि वास्तविक विकास और संभावित विकास दोनों के बीच का जो अंतर होता है उसी को बोला जाता है क्या, जेडपीडी। तो इसके अनुसार ये क्या दर्शाता है। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन दिया है बच्चों का वास्तविक ज्ञान का स्तर, दूसरा दिया गया है शिक्षक की शिक्षण पद्धति और तीसरा दिया गया है वह स्तर जो बच्चों की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो जो जेडपीडी होता है, ठीक है, वो वास्तविक विकास और संभावित विकास दोनों के बीच की जो दूरी होता है उसी को बोलते हैं जेडपीडी। तो ये दर्शाता है बच्चों की सहायता, ठीक है, से प्राप्त कर सकता है। ये जो विकास होता है इस स्तर में जो बच्चे होते हैं वो सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये पूछा गया है सीजी टेट 2019 में। अगला प्रश्न, वाइगोत्स्की के अनुसार, ठीक है, सीखना किससे प्रभावित होता है। ठीक है, जो वाइगोत्स्की होता है उसके अनुसार सीखना किससे प्रभावित होता है। तो ये प्रभावित होता है जो भी बच्चे सीखते हैं वो डायरेक्ट समाज और संस्कृति से इंटरेक्ट होके सीखते हैं। तो ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ से। ठीक है, जो सोशल और कल्चरल होते हैं उससे डायरेक्ट इंटरेक्ट होके सीखते हैं। तो जो सीखना होता है वो सबसे ज्यादा प्रभावित किससे होते हैं, समाज और संस्कृति से। अगला प्रश्न, वाइगोत्स्की ने स्कैफोल्डिंग, ठीक है, जो स्कैफोल्डिंग की अवधारणा को किससे जोड़ा गया है। जो स्कैफोल्डिंग जिसे पाठ ढांचा या मचान के रूप में भी जाना जाता है वो किससे जोड़ा गया है। तो जो स्कैफोल्डिंग होता है, ठीक है, वो क्या होता है, बच्चों को जो स्टार्टिंग में दी जाने वाली सहायता, ठीक है, जिसको बाद में हटा दिया जाता है उसी को बोला जाता है स्कैफोल्डिंग। जैसे कि जो बच्चे होते हैं स्टार्टिंग में साइकिल चलाना सीखते हैं तो उसको, ठीक है, शुरुआती जो मदद दिया जाता है उनके पिताजी के द्वारा मदद दिया जाता है उसी को बोलेंगे क्या, स्कैफोल्डिंग। जो शुरुआती मदद होता है उसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। तो जो शुरुआत में जो सहायता या मार्गदर्शन दिया जाता है उसी को बोला जाता है स्कैफोल्डिंग। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये पूछा गया है यूपी टेट 2020 में। अब जानते हैं अगला प्रश्न, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का मुख्य कार्य क्या होता है। ठीक है, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का जो मुख्य कार्य क्या होता है। तो ये ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, संवाद मात्र ओनली कम्युनिकेशन, दूसरा ज्ञान का सामाजिक आदान प्रदान करना, ठीक है, तीसरा मनोरंजन करना और चौथा परीक्षा की तैयारी करना। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ज्ञान का सामाजिक आदान प्रदान करना ही क्या होगा, भाषा का मुख्य आधार होता है। अगला प्रश्न, वाइगोत्स्की के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जो वाइगोत्स्की का सिद्धांत है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो वाइगोत्स्की ने सिद्धांत दिया था क्या, सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत। तो इसे डायरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत। अगला प्रश्न, वाइगोत्स्की के अनुसार जो प्राइवेट स्पीच होता है,
ठीक है, जो निजी भाषा होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। अगर प्राइवेट स्पीच की बात कर रहे हैं तो अगर कोई जो बच्चा होता है, ठीक है, कोई भी काम करना होता है तो वो अपने मन मन में उस काम के बारे में जो सोचता है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, तो उसी को जब अपने आप से बात करता है तो उसी को बोलते हैं प्राइवेट स्पीच या निजी भाषा या आत्मभाषा बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है वो आत्मनियंत्रण और समस्याओं का क्या करता है, समाधान करता है। अपने मन मन में ही बात करके, अपने आप से ही बात करके क्या करता है, आत्मनियंत्रण और समस्याओं का क्या करता है, समाधान। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये पूछा गया सीटेट 2020 में। अगला प्रश्न, ठीक है, वाइगोस्की के अनुसार जो सीखने की प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। जो सीखने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होता है, ठीक है, शिक्षक का ज्ञान देना होता है या सामाजिक अंतःकरण होता है या पाठ्यपुस्तक या परीक्षा का परिणाम होता है। तो जो वाइगोस्की था उन्होंने ये बताया था, ठीक है, जो सीखने का जो मुख्य कारक होता है वो होता है, ठीक है, समाज और कल्चर, वो डायरेक्ट इंटरेक्ट करके क्या करता है, सीखता है। तो इसलिए सीखने का मुख्य कारक क्या है, ठीक है, सामाजिक अंतःकरण, ठीक है, जो समाज से डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं वो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये पूछा गया है सीजीटेट 2021 में। अगला प्रश्न, वाइगोस्की ने, ठीक है, मोर नॉलेजर अदर, MOK, ठीक है, जो अधिक ज्ञानी व्यक्ति होता है, अन्य जो ज्ञानी व्यक्ति होता है उसे बोला जाता है क्या, MOK। जैसे शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया, जो MOK शब्द है वो किसके लिए प्रयोग किया है, बच्चा स्वयं के लिए किया गया है या शिक्षक, अभिभावक या जो पीयर ग्रुप होते हैं साथी उसके लिए किया गया है या पुस्तक या एग्जाम। तो जो MOK है, ठीक है, वाइगोस्की ने MOK किसके लिए प्रयोग किया गया था, शिक्षक, अभिभावक या जो पीयर ग्रुप होते हैं, ठीक है, जो साथी होते हैं उनके लिए किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, ठीक है, वाइगोस्की के अनुसार सीखने की शुरुआत कहाँ से होती है, ठीक है, वाइगोस्की के अनुसार जो सीखने की शुरुआत कहाँ से होती है। तो वाइगोस्की ने बताया था कि जो भी बच्चा सीखता है वो सीधे क्या, समाज से क्या इंटरेक्ट होके सीखता है। तो ये सीखने की जो शुरुआत होता है वो कहाँ से होता है, सामाजिक गतिविधियों से, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब जानते हैं अगला प्रश्न, ठीक है, वाइगोस्की के अनुसार सीखना और विचार, ठीक है, सीखना और विचार का संबंध कैसे है, ठीक है, जो सीखना और जो विचार है का संबंध कैसे है। तो वाइगोस्की ने सीखने और विचार के बारे में जो संबंध बताया था, पहला ऑप्शन दिया गया है विकास सीखने से पहले होते हैं, ठीक है, तो ये बिल्कुल नहीं बताया था कि जो विकास होता है वो सीखने से पहले होते हैं। सीखना और विकास अलग अलग चलते हैं, ठीक है, ये भी नहीं बताया था। तो सीखना विकास को आगे बढ़ाता है, जो भी सीखते हैं उससे क्या होता है, उससे बच्चों का विकास होता है। तो जो सीखना होता है वो क्या होता है, ठीक है, विकास को आगे बढ़ाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, ठीक है, वाइगोस्की के अनुसार बच्चों की मानसिक क्षमताओं का निर्माण किससे होता है, ठीक है, वाइगोस्की के अनुसार जो मानसिक क्षमताओं का विकास, ठीक है, निर्माण किससे होता है। तो ये सीधा किससे होता है, ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण से। जो सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट होता है उससे क्या होता है, ठीक है, मानसिक क्षमताओं का निर्माण होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये पूछा गया है सीजीटेट 2020 में। अगला प्रश्न, ठीक है, वाइगोस्की के अनुसार सांस्कृतिक उपकरण, ठीक है, जो कल्चरल टूल में क्या क्या शामिल है। तो कोई कल्चरल टूल की बात की जाए तो इसमें दिया गया ऑप्शन केवल भाषा, ठीक है, भाषा तो शामिल है लेकिन केवल भाषा नहीं, ठीक है, भाषा, प्रतीक और तकनीकी उपकरण, ठीक है, केवल किताबें, ये भी केवल किताबें नहीं, केवल खेल,
ठीक है, तो जहां भी केवल दिखे तो उसको काट देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भाषा, प्रतीक और तकनीकी उपकरण। ठीक है, तो सांस्कृतिक उपकरण के रूप में क्या क्या है, भाषा, प्रतीक और तकनीकी उपकरण। अब जानते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, वाइगोस्की के अनुसार बच्चा जेडपीडी में क्या सीखता है। ठीक है, जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमोडल डेवलपमेंट होता है उसमें क्या सीखता है, ठीक है, या कैसे सीखता है। कैसे सीखता है, तो ये सीखता है कि अकेले अभ्यास से नहीं, अधिक जानकार व्यक्तियों की सहायता से। ठीक है, जो मोर नॉलेजेबल व्यक्ति होता है उसके माध्यम से ये सीखता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ना तो ये केवल परीक्षा देकर सीखता है और ना ही स्वाभाविक विकास से सीखता है। तो इसका हो जाएगा जो जेडपीडी में होता है उसमें कैसे सीखते हैं, तो ये होता है एमओ के मदद से। अगला प्रश्न। ठीक है, वाइगोस्की ने सामाजिक भाषा, ठीक है, जो सामाजिक भाषा है, निजी भाषा है और आंतरिक भाषा का विचार किससे जोड़ा है। ठीक है, जो वाइगोस्की थे उन्होंने सामाजिक भाषा, निजी भाषा और आंतरिक भाषा का विचार किससे जोड़ा है। ठीक है, तो सामाजिक भाषा कहने का मतलब ये होता है कि जब बच्चा किसी दूसरे से बात करने के लिए जो, ठीक है, भाषा बोली जाती है उसको बोलते हैं क्या, सामाजिक भाषा। जो निजी भाषा होता है, निजी भाषा जो प्राइवेट स्पीच होता है, खुद से बात करना, ठीक है, इसके बाद ये काम करना है, ये काम करना है, तो जो खुद से बात किया जाता है उसे बोला जाता है निजी भाषा। और आंतरिक भाषा की बात की जाए तो जब किसी काम को करने से पहले मन में, ठीक है, खुद से बात किया जाता है या मन में बोला जाता है तो उसे बोला जाता है क्या, आंतरिक भाषा। ठीक है, तो ये किससे संबंधित होता है, भाषा के विकास से। ये पूछा गया है सीटेट 2020 में। अब जानते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, वाइगोस्की के सिद्धांत में स्कैफोल्डिंग का सही अर्थ क्या है। ठीक है, जो स्कैफोल्डिंग पहाड़ या जो मचान होता है उसका सही अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो इसका सही अर्थ क्या होता है, अस्थायी मदद करना, जो धीरे धीरे क्या होता है, हटा दिया जाता है। जब बच्चे क्या होते हैं, जैसे साइकिल चलाना सीखते हो, ठीक है, तो उसमें पहले धीरे धीरे क्या उस साइकिल को सहारा देते हैं और बाद में क्या होता है, हटा दिया जाता है, जिससे बच्चों क्या होता है, साइकिल चलाना सीख जाता है। तो स्टार्टिंग में जो शुरुआती में मदद करना ही क्या कहलाता है, स्कैफोल्डिंग। ठीक है, अगला प्रश्न ये है, वाइगोस्की के अनुसार मनोवैज्ञानिक उपकरण, ठीक है, जो मनोवैज्ञानिक उपकरण का उदाहरण कौन सा है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक उपकरण का बात किया जाए तो ये ऑप्शन दिया गया है, भाषा एवं प्रतीक, ब्लैक बोर्ड, कंप्यूटर, कलम और पेंसिल। तो अगर मनोवैज्ञानिक उपकरण की बात किया जाए तो ये भाषा और प्रतीक होता है कई बार। ठीक है, अगर ये ऑप्शन नहीं देता तो ये होता कंप्यूटर, कंप्यूटर भी लिया गया, लेकिन एनसीईआरटी ने इसका आंसर लिया गया है भाषा और प्रतीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भाषा और प्रतीक। अगला प्रश्न, वाइगोस्की के अनुसार शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या होता है। ठीक है, अगर शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य की बात की जाए तो ऑप्शन दिया है, परीक्षा में सफल होना, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास, केवल ज्ञानार्जन या शारीरिक विकास। ठीक है, तो वाइगोस्की ने बताया है कि जो शिक्षा का, ठीक है, महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है वो क्या होता है, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना है शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न। ठीक है, वाइगोस्की का मानना था कि विकास की प्रक्रिया है। ठीक है, वाइगोस्की का मानना था कि जो विकास की प्रक्रिया है वो कैसा है। ठीक है, या केवल व्यक्तिगत होता है, केवल सामाजिक होता है, व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों होता है, ना तो व्यक्तिगत ना ही सामाजिक होता है। ठीक है, तो ये ना तो केवल व्यक्तिगत होता है और ना केवल सामाजिक होता है, ये दोनों होता है। ठीक है, व्यक्तिगत और सामाजिक इसमें दोनों शामिल होता है। तो जो वाइगोस्की का मानना था जो विकास की प्रक्रिया होता है वो कैसे होता है, व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब जानते हैं अगला प्रश्न के बारे में। ठीक है, अगला प्रश्न ये पूछा है, वाइगोस्की के अनुसार, ठीक है, जो संयोगात्मक
सीखना होता है, ठीक है। जो कोलैबोरेशन लर्निंग होता है किस प्रकार पर आधारित होता है, ठीक है। जो कोलैबोरेशन लर्निंग होता है वो किस प्रकार पर आधारित होता है। ऑप्शन दिया गया है प्रतिस्पर्धा, सहयोग और सामाजिक सहभागिता, व्यक्तिगत अध्ययन, परीक्षा आधारित अध्ययन, ठीक है। तो जो सहयोगात्मक शिक्षा होता है या सीखना होता है वो किस पर आधारित होता है, सहयोग और सामाजिक सहभागिता पर आधारित होता है, ठीक है। अगला प्रश्न, वाइगोस्की के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होती है, ठीक है। जो शिक्षक की भूमिका होता है जिसे एमओके के रूप में भी जानते हैं, उसकी भूमिका क्या होती है। केवल ज्ञान देना ये उसकी भूमिका नहीं होती है, ठीक है। केवल ज्ञान देना बस उसकी भूमिका नहीं है, ठीक है। ना ही तो परीक्षा लेना ये भी उसकी मुख्य भूमिका नहीं है। केवल अनुशासन बनाए रखना ये भी उसकी भूमिका नहीं है। तो जो शिक्षक की भूमिका होता है वो बच्चों को जेडपीडी में मार्गदर्शन देना होता है। जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमेटल होता है जिसमें वास्तविक स्थिति और संभावित स्थिति दोनों के बीच की जो अंतर होता है उसमें क्या होता है, मार्गदर्शन देना ही क्या होता है, शिक्षक की मुख्य भूमिका होता है। अगला प्रश्न, वाइगोस्की के अनुसार सीखने की प्रक्रिया किससे शुरू होता है, ठीक है। तो वाइगोस्की के अनुसार सीखने की प्रक्रिया किससे शुरू होता है, ये शुरू होता है सामाजिक संपर्क, ठीक है, ठीक है। जो सोशल इंटरेक्शन होता है वो सीखने की प्रक्रिया या प्रारंभिक प्रक्रिया होती है, ठीक है। ना तो ये परीक्षा के माध्यम से सीखते हैं, ना ही स्वाध्याय से, और ना ही केवल खेल से, ठीक है। तो जो सीखने की प्रक्रिया होता है वो किससे होता है, सामाजिक संपर्क से। अगला प्रश्न, वाइगोस्की, ठीक है, ने बच्चों की मानसिक प्रक्रिया को किससे विभाजित किया था, ठीक है। तो वाइगोस्की ने जो बच्चों की मानसिक प्रक्रिया है उसको दो भागों में विभाजित किया था। उसको विभाजित किया था क्या, उच्चतर और निम्नतर कार्य के रूप में, ठीक है। जो बच्चों की मानसिक प्रक्रिया होते हैं उसको किससे विभाजित किया गया था, उच्चतर और निम्नतर कार्य से। अगला प्रश्न, वाइगोस्की के अनुसार जो निजी भाषा होता है, जो प्राइवेट स्पीच होता है, किसका संकेत देता है, ठीक है। प्राइवेट स्पीच मतलब खुद से बात करना, ठीक है, उससे बात करना ही प्राइवेट स्पीच कहलाता है। तो वो होता है क्या, ठीक है, आत्मनियमक, जो सेल्फ रेगुलेशन होता है, ठीक है, आत्मनियमन होता है, उसी को बोलेंगे, उसी का क्या होता है, संकेत देता है। ना तो ये मानसिक विकार का संकेत देते हैं, ना तो ये सामाजिक असफलता का, और ना ही भाषा की कमजोरी का। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, वाइगोस्की का मानना था शिक्षा का उद्देश्य है, ठीक है। तो वाइगोस्की का मानना था शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, केवल परीक्षा पास करना ये मुख्य उद्देश्य नहीं था, केवल जानकारी देना ये भी मुख्य उद्देश्य नहीं था, अनुशासन सिखाना, केवल अनुशासन सिखाना ये उसका मुख्य उद्देश्य नहीं था। इनका मुख्य उद्देश्य था क्या, बच्चों को जेडपीडी, ठीक है, जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमोडल डेवलपमेंट होता है उसको विस्तार करना, ठीक है। जेडपीडी बच्चों के जेडपीडी को विस्तार करना ही क्या था, उसका मुख्य उद्देश्य था। इस तरह से वाइगोस्की से संबंधित सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट जो बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है, सभी क्वेश्चन किया गया है। तो वीडियो और कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।